आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसकी सहायता से रिलेटिव वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी के आधार पर, या किसी भी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी विथ रेस्पेक्ट टू कहीं भी देखते हैं तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पर बताएंगे। और काइनेमेटिक्स में जाने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए बहुत से मेथड होंगे, लेकिन एक यह जो मेथड होगा ये यहाँ से सीखने के बाद हर जगह अप्लीकेबल होगा, जो बहुत आसान होगा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ subtraction of two vectors, subtraction of two vectors। और इसी को लिख सकते हैं और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। हम इसके लिए सबसे पहले यहां पर एक वेक्टर ए ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हम ए है, वेक्टर ए ले लेते हैं, ऐसे इसे ओएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा एक वेक्टर हम ले रहे हैं बी, जिसका डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड कर रहे हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है, ये लिख सकते हैं हम लोग। जैसे 5 माइनस 3 को लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 3, ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, माइनस वेक्टर बी को अब रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर बी के डायरेक्शन के ऑपोजिट माइनस वेक्टर बी होगा ऑपोजिट वेक्टर, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एडिशन वाले लॉ के आधार पर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड से लेकर के हम पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। और ये क्लियर है कि जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, इसका पैरेललोग्राम का नाम हम यहाँ बी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, यानी पैरेललोग्राम हो गया ओ ए डी सी। तो वेक्टर यह है, ये वेक्टर ए यह है, या माइनस बी है तो यह भी माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, नीचे को डायरेक्शन होगा। तो क्लियर है, वेक्टर ए के लिए हम यहाँ से यहाँ गए और माइनस वेक्टर बी के लिए हम यहां से यहां गए, ए से डी तक गए, इसका अर्थ है ओ से डी तक गए। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर ए के बदले वेक्टर ओ ए प्लस माइनस वेक्टर बी के बदले वेक्टर ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ डी। ओ से ए तक, ए से डी तक, इसका अर्थ है ओ से डी तक, यही रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ओ डी। इसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है वेक्टर ओ डी का, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जैसे एडिशन वाले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और हम फाइंड कर सकते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड ओ डी का। इसके लिए क्या करेंगे, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ओ ए पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, इस पॉइंट का नाम हम ई एज्यूम कर लेते हैं। अब ये क्लियर है कि यदि ओ ई और डी पता हो तो इस ट्रायंगल का यह हाइपोटेन्यूस होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं।
इसके लिए ये एंगल 90 डिग्री है तो उधर से दिखाएं चाहे इधर से दिखाएं, बात देखिए। हम लोग अब यहाँ पर यही चीज यहाँ नोट कर देते हैं, बी कंप्लीट ए पैरेललोग्राम taking OA and OC as adjacent sides, DE perpendicular on OA। अब हम लोग OE का वैल्यू और DE का वैल्यू दोनों ही नहीं पता है। यहाँ पर हमको OA पता है और OC का वैल्यू पता है, लेकिन OE और DE नहीं पता है। तो इस ट्रायंगल में पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, मतलब AED में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED। ये क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड B है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले यहाँ पर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको देख लें, क्यों? क्योंकि यह लाइन और यह लाइन दोनों पैरेलल है। वेक्टर B और माइनस वेक्टर B एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन है, तो यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है। ये चूंकि पैरेललोग्राम ड्रॉ किए थे तो क्लियर है कि यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। थीटा है तो वो भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब ट्रायंगल AED में साइन थीटा इक्वल्स टू देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज DE बाई AD। DE बाई AD के बदले लिख सकते हैं B हम लोग। अब इसी ट्रायंगल में cos थीटा लिखेंगे, या यहां से पहले D का वैल्यू लिख देते हैं और DE इक्वल्स टू हो जाएगा B साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में चल रहे हैं cos थीटा इक्वल्स टू AE बाई B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे AE बराबर हो जाएगा और AE इज इक्वल्स टू B cos थीटा। अब हम लोग AE और D दोनों ही फाइंड कर लिए, तो OED राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OED OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब क्लियर है कि OE के बदले लिख सकते हैं OA माइनस AE, तो इसको लिख सकते हैं OA माइनस AE द होल स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इसको भी हम A माइनस B द होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, OA के बदले पहले लिख देते हैं वैल्यू, OA के बदले लिख सकते हैं A, O से A तक A, और A से E तक AE का वैल्यू यहाँ फाइंड किए हैं AE बराबर B cos थीटा। और ये समझ में आ ही रहा है कि OA में से AE को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो OE मिल जाएगा, तो AE का वैल्यू B cos थीटा और OA का वैल्यू A, तो A माइनस B cos थीटा द होल स्क्वायर होगा, प्लस D का वैल्यू, D जो है वह उसका वैल्यू है B साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम A माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंशन इसका किए हैं, B स्क्वायर cos स्क्वायर और B स्क्वायर साइन स्क्वायर में से B स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। जैसा एडिशन वाला होता है ना, ठीक वैसे ही मिलता जुलता ये भी चीज है, माइनस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये ओडी स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो ओडी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और ओडी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही टू वेक्टर्स ए और वेक्टर बी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा, यही यानी यही वैल्यू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस ये हो गया। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए इस एंगल को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, जैसा उसमें एज्यूम किए थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जैसे एजम्पशन करते हैं। यह एंगल अल्फा होगा वेक्टर ए के साथ, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन में बताना है तो नॉन डायरेक्शन के साथ एंगल बताना होगा। तो नॉन डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा जो है बता देंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, या माइनस वेक्टर बी के साथ भी एंगल यहाँ बता सकते हैं हम लोग। तो पहले वेक्टर ए के साथ लिख दें, वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि tan अल्फा ही क्यों लेते हैं हम लोग। तो यदि हम साइन अल्फा या कोस अल्फा लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन अल्फा लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड पूरा ये लिखना पड़ेगा। और tan में लेते हैं या कोस में भी ऐसे ही होगा, हाइपोटेनस आएगा तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, और tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा तो छोटा होगा, अदरवाइज हम लोग लिख सकते हैं किसी में भी। तो tan बेहतर होता है, आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं tan में। तो इसी ट्रायंगल में चल रहे हैं, जिस ट्रायंगल में चल रहे थे, tan अल्फा इक्वल्स टू DE बाई OE, DE बाई OE। अब इसको हम लिख सकते हैं OE का वैल्यू OA माइनस AE, जैसे पहले लिखे थे। तो tan अल्फा इक्वल्स टू DE बाई OA माइनस AE इज इक्वल टू कितना होगा, D के बदले जो वैल्यू यहाँ आया था D बराबर B साइन थीटा उसको लिख देंगे, और OA के बदले A लिख देंगे, A के बदले B कोस थीटा वहां पर आया उसको लिख देते हैं। ऊपर हो जाएगा B साइन थीटा बाई A माइनस B कोस थीटा, यहाँ पर A के बदले B कोस थीटा और A के बदले A। तो इससे अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा बाई A माइनस B कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें किसी को शायद। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे एडिशन में देखे तो वैसे ही वेक्टर A माइनस वेक्टर B कर रहे हैं, यानी वेक्टर A में माइनस वेक्टर B को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं, यदि वेक्टर A के साथ एंगल देख रहे हैं तो ऊपर माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड यानी B आ रहा है, मैग्नीट्यूड है तो माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B होगा। A के साथ एंगल देख रहे हैं तो ऊपर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो होगा वो भी यहाँ क्लियर दिखाई रहा है कि वेक्टर A से हम चल रहे हैं तो कहां बढ़ना पड़ रहा है, B की ओर नहीं, माइनस वेक्टर B की ओर बढ़ना पड़ रहा है। नॉन डायरेक्शन माइनस वेक्टर B भी A से कहां बढ़ना पड़ेगा, माइनस वेक्टर B की ओर। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर A से कहां की ओर, माइनस वेक्टर B की ओर, चूंकि वेक्टर A में माइनस वेक्टर B को ऐड कर रहे हैं। तो विथ यहां लिख देंगे वेक्टर A टुवर्ड्स माइनस वेक्टर B। अब ठीक ऐसे ही यदि हम माइनस वेक्टर B के साथ एंगल बताना चाहेंगे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसी कॉन्सेप्ट पर। उसके लिए फिर हमको वो दूसरा पैरेललोग्राम या दूसरा ट्रायंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने वेक्टर A के साथ एंगल देखा है तो ऊपर हम B लिख रहे हैं, यानी माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो माइनस वेक्टर B के साथ देखेंगे तो ऊपर A लिखेंगे। तो इस एंगल को यदि हम बीटा एज्यूम कर लें, जैसा उसने किए थे एडिशन में, बीटा एज्यूम कर लें तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A साइन थीटा बाई, यहां पर B आएगा माइनस B, लेकिन माइनस B का मैग्नीट्यूड है तो B ही लिखेंगे, B माइनस A cos थीटा। और ये किसके साथ, tan इनवर्स है,
ये डायरेक्शन जो होगा ये किसके साथ होगा, विथ माइनस बी, विथ माइनस वेक्टर बी टुवर्ड्स वेक्टर ए। इस प्रकार हम लोग चाहें तो रिजल्टेंट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का आसानी से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी वाले में। और दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो कंपोनेंट लेकर के, या और मेथड भी है, ट्रायंगल मेथड से भी, या फिर वहाँ पैरेललोग्राम बन रहा है तो उस मेथड से भी। लेकिन हम लोग सबसे पहले इस पर एक हम छोटा सा एक प्रॉब्लम कर बता रहे हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर से ये डायरेक्शन वाले पर ध्यान दिला दें कि डायरेक्शन जो होगा ए के साथ तो ऊपर बी लिखेंगे, और बी के साथ होगा तो ऊपर ए लिखेंगे, और यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन है तो माइनस आ गया है इसमें भी और इसमें भी, और मैग्नीट्यूड में भी यहाँ माइनस आ गया, ध्यान रखना है। अब हम लोग जैसे हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहे हैं, समय की कमी है और बोर्ड में भी जगह कम है, तो हम यहाँ कंप्लीट करने के लिए एक क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं कि एक कार का वेलोसिटी मान लो VA है, एक कार का वेलोसिटी VA है जिसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर ले लेते हैं, तो VA इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। दूसरे कार का वेलोसिटी जो है उसको हम VB एज्यूम कर लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं। अब हमें एक कार का वेलोसिटी फाइंड करना है बी के रेस्पेक्ट में, यानी VA भी फाइंड करना है, VA माइनस बी भी फाइंड करना है हमको यहाँ पर। यदि अब जगह की कमी है तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी इसको ऐसे लिख देते हैं ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसे हम लिखते हैं VAB, इसे लिख सकते हैं VA माइनस VB। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब ध्यान दीजिए, VA जो है वो ड्यू नॉर्थ है। एक छोटा सा फिगर यहाँ मैप जैसा बना लेंगे, नॉर्थ साउथ शो कर देंगे, इधर नॉर्थ है मान लेते हैं, इधर साउथ है, राइट तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट तरफ वेस्ट लेते हैं जनरली। अब यहाँ पर VA का डायरेक्शन नॉर्थ की ओर है, ड्यू नॉर्थ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की ओर VA को दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। VA का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, VA इधर की ओर। ये वेलोसिटी ऑफ A है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, वहां पर छोड़ देते हैं। पर VB का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड है, जिसका डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का अर्थ है ईस्ट के साथ नॉर्थ की ओर 37 डिग्री एंगल पर, ये VB का डायरेक्शन है ईस्ट के साथ नॉर्थ की ओर कितने एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर। तो यह एंगल 37 डिग्री होगा, तो यह एंगल क्लियर है कि 90 माइनस 37 यानी ये 53 डिग्री आ जाएगा। 90 में 37 सब्ट्रैक्ट करने पे 53 आ जाएगा। तो हम वेक्टर VA और वेक्टर VB के बीच का एंगल 53 डिग्री है, 37 डिग्री नहीं। तो VA माइनस VB फाइंड करना है, तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस सिंपल है। यहाँ पर वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड जो आया है उसी आधार पर यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं VA माइनस VB का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, पूरा नहीं लिख रहे हैं, सीधे समझ लीजिए आप लोग, VA स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट पर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 इंटू VA इंटू VB कॉस, दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री। तो सीधे वैल्यू को लिख रहे हैं हम यहाँ पर। VA का वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर, VB का वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 40 कॉस 53 डिग्री, और cos 53 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 3/5 होता है cos 53 का वैल्यू, तो इंटू 3/5 यहाँ पर कर देंगे, इंटू 3/5। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इज इक्वल टू यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो होगा 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर
कट, यहाँ पर 5 4 जा 20 तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 और 32 3 जा, यहाँ पर फाइंड कर लेंगे सीधे 96, 32 3 जा 96, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 जा 24, 4 3 जा 12, ऐसे 12 4 जा 48 इंटू 2 96 यहाँ पर, तो हो जाएगा -96 और दो यहाँ पर एक जीरो इसमें का 960। और ये मीटर पर सेकंड में है तो यहाँ भी यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, इसको हम छोड़ देते हैं, डायरेक्शन पर जाते हैं जो मेन चीज है। तो हम डायरेक्शन किसी एक के साथ बता देते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक के साथ डायरेक्शन को बता रहे हैं, तो नॉर्थ के साथ बता रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए के साथ बी ए के साथ देख रहे हैं तो ऊपर भी लिखेंगे यानी 40, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू सीधे लिख देते हैं 4/5 होता है। तो 4/5 बाई यहाँ पर भी ए माइनस भी बी कॉस थीटा, इससे भी बी साइन थीटा बाई बी ए माइनस भी बी कॉस थीटा, इस वाले से ऊपर वाले से, तो भी बी साइन थीटा बाई बी ए माइनस भी बी कॉस थीटा, या यहाँ से भी समझ सकते हैं, उससे क्या लेना है, यहाँ बी के लिए भी बी लिखते हैं, ए के लिए बी ए लिखते हैं, तो इसलिए इससे समझना ज़्यादा आसान होगा। तो बी बी के जगह पर 40 और बी ए के जगह पर 20, तो 20 माइनस 40 इंटू कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री यानी कितना हो जाएगा 3/5। और ये ध्यान रखना है यहाँ पर किसके साथ किसकी ओर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे भी ए के साथ माइनस बी बी की ओर। कॉन्सेप्ट में यहाँ ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का रिजल्टेंट देखें, ए के साथ एंगल देखें तो ए के साथ बढ़े हैं माइनस बी की ओर, तो यहाँ भी ए माइनस बी बी है तो भी ए के साथ कहाँ बढ़ेंगे माइनस बी बी की ओर। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी ए प्लस माइनस बी बी, ताकि और क्लियर होगा इसे। तो भी ए के साथ कहाँ बढ़ेंगे माइनस बी बी की ओर, तो भी ए मतलब नॉर्थ, भी ए मतलब कहाँ नॉर्थ, और भी बी ये डायरेक्शन है इधर की ओर, तो माइनस बी बी का डायरेक्शन कहाँ होगा इसके ओपोजिट, माइनस बी बी कहाँ होगा इसके ओपोजिट, यहाँ पर लिख दिए हैं जगह कम है। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच यह एंगल है ऐसे, और इसके ओपोजिट नीचे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहे हैं। तो हम भी ए के साथ माइनस बी बी की ओर चलेंगे तो नॉर्थ के साथ कहाँ चलना पड़ेगा नीचे की ओर, इधर की ओर चलना पड़ेगा, बी ए के साथ नीचे की ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि बी बी इधर है तो माइनस बी बी इधर होगा, तो यहाँ से इधर की ओर चलना पड़ेगा डायरेक्शन की ओर। तो ये इसके नॉर्थ से इधर क्या दिखाई दे रहा है वेस्ट, तो हम इसको लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन। अब यहां पर देखिए ऊपर हो जाएगा 5 8 जा 40 और 8 4 जा 32, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 32 अपॉन नीचे 20 माइनस 44, 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24, तो 20 माइनस 24 मीन्स -4, 20 माइनस 24 मीन्स -4, तो 32/-4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मैथ्स नहीं है कि माइनस कहीं भी है तो छोड़ दे, हम नीचे है तो ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे नहीं, इसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। और मैथ्स में ज्योमेट्री में भले हम लोग कैसे भी देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैथ्स में डायरेक्शन के साथ देखना पड़ता है। तो यहाँ 32/-4 है यहाँ पर, तो नीचे जो है वो हम क्या लिखे हैं ध्यान दीजिए, ऊपर भले ऊपर का ध्यान दीजिए तो नीचे दिख जाएगा। यहाँ पर जब ए के साथ एंगल देखते हैं तो ऊपर बी लिखते हैं, तो यहाँ भी ए के साथ हम एंगल देख रहे हैं तो ऊपर भी हमने लिखा है, यानी भी ए के साथ एंगल देख रहे हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं हम भी लिखते हैं यहाँ पर, और नीचे भी ए है, तो नीचे जो भी ए है यहाँ पर फिगर इसमें नीचे ए है यानी भी ए है नीचे, तो नीचे भी ए के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी का डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, और नीचे माइनस लगा हुआ है, यानी नॉर्थ में माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा वह साउथ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे क्या वेस्ट ऑफ साउथ, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, अभी तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ छोड़ देंगे,
वेस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब यहाँ पर माइनस को हटा देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 32/4 कर देंगे यहाँ पर, तब लिख देंगे वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। और इसको फिर अपना 4 8 जा 32 होगा ही, तो tan इनवर्स 8 वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। यही डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी यही आ जाएगा डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड तो वहाँ हम लोग फाइंड किए, इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, तो वो जोड़ना घटाना आसान है। तो इस तरह से हम बी में बैठा हुआ कोई आदमी जो होगा वह एक कार के वेलोसिटी को यही महसूस करेगा, और इसी तरह से रेनड्रॉप्स वाले प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होता है। रेनड्रॉप्स गिर रहा है, कोई मैन दौड़ रहा है, तो मैन को रेनड्रॉप्स का वेलोसिटी क्या दिखाई देगा, या अम्ब्रेला को कितने एंगल पर लगाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी आधार पर हम लोग देखते हैं। तो बस अगले वीडियो में हम डालेंगे इसके बाद वो कंपोनेंट और रिजोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक को डालेंगे, और उसके बाद एडिशन ऑफ मेनी वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे उसके बाद वाले वीडियो में। वीडियो मतलब मेरा 1-2 दिन गैप करके आते रहेगा, और बाद में 1 दिन गैप करके आएगा। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, हम अपना इंट्रोडक्शन कोई नहीं दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही समझ लीजिए कि हम 1999 से पढ़ा रहे हैं, और छोटे शहर सिवान से शुरू किए थे, बाद में हम दिल्ली में भी क्लास लिए हुए हैं, और उसके बाद हम बड़ौदा में भी थे कुछ दिन, उसके बाद पटना में किसी सेना के साथ थे और उनके सेंटर पर, और फिर मेरा अपना भी सेंटर हम खोले थे वहाँ भूतनाथ कांटी फैक्ट्री रोड में पीएनबी के पास। तो मेरे प्रोडक्ट बहुत से आईआईटी इंजीनियर भी हैं, और ये डॉक्टर भी बने हुए हैं। उस समय केवल हम जेई के पर्पज से क्लास लेते थे, लेकिन नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उस समय नीट का नाम नहीं था, पहले पटना में जब थे तो उस समय AIPMT नाम से, या फिर एम्स का सब अलग अलग, BHU का सब अलग अलग एग्जाम होता था, तो वो सब स्टूडेंट्स भी थे। तो मेरे पास से रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है नीट के भी, हालांकि स्पेशली हम जेई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, और उनके लिए भी हम बताते हैं कुछ टिप्स नीट वाले बच्चों के लिए भी जो अच्छा होता है। और जेई के लिए तो खैर स्पेशली हम बहुत मेहनत कराते हैं बच्चों से, या अपने करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना और नहीं भूलिएगा आप लोग। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं हम लोग।